अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज। पर काफी अरसे से मैंने खबरें दी थी कि सिंध के अंदर एक सिस्टम है, एक अलग सा सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम को कैसे जिंदा रखा गया है और इस सिस्टम में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं। ये सिस्टम क्या कर रहा है और इस सिस्टम के गले में अब हाथ कैसे पड़ा है, ये ऊपर तक जो है वो मामला संगीनी तरफ चला गया है। मैंने पहले खबर दी थी कि कराची से लेकर ठट्टा से लेकर जो है वो सिजावल से लेकर इब्राहिम हैदरी से लेकर टंडो मोहम्मद खान से लेकर टंडो अलिहार से लेकर सांगड़ से लेकर जो है वो नवाब शाह से लेकर सालेपट, रोड़ी, सक्कर और भी कई ऐसे अजला हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा कारोबार है और उस कारोबार के रगड़े में बड़े बड़े अफसरान जरूर आएंगे। ये नेटवर्क कराची से चलता आ रहा है और ये नेटवर्क काफी अरसे से चलता आ रहा है और इसी नेटवर्क के जरिए जब ये मालूमात हसास इदारों को पड़ी तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप किया गया और ये ऑपरेशन अभी बाकी है जो करनी है। इसमें काफी ऐसे पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए जो देखने में तो शरीफ, देखने में नमाजी, देखने में जवार और हाजी, लेकिन काम उनका 2 नंबर का, शालियों का, पान पराग का, गुटखा, ये खाम माल जो है वो पुलिस के अफसरान के घरों में फैक्ट्री के तौर पर बनता रहा है और ये फैक्ट्रीज के तौर पर ये इस्तेमाल करते रहे और सप्लाई होती रही ट्रकों की सूरत में। अभी आपको मैं बताता हूं कि आबिद बलोच जो साबिक एसएसपी सांगड़ है उनको क्यों हटाया गया और अब ये इंक्वायरी कराची के डीआईजी तक है। ये इंक्वायरी जो है वो मुख्तलिफ अजला जैसे डीआईजी मीरपुर खास हो गए, डीआईजी शहीद बेनजीराबाद हो गए और भी काफी ऐसे डीआईजीज हैं मुख्तलिफ डिवीजन के, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरीज हो रही हैं और ये मामला जो है वो एसएसपी से ऊपर के हैं। आबिद बलोच को हटाया गया, आईजी सिंध ने 10 दिन इंक्वायरी करवाई। जावेद आलम ओढो को हर चीज का इल्म और पता था, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करते हुए सांगड़ के एसएसपी आबिद बलोच को ओहदे से हटाया और ये चार्ज समीर नूर चन्ना साहब को दी गई और ये उन पर इल्जाम लगाया गया कि उनके नाक के नीचे पानपरा, गुटखा और जो मावा छालियां वो बराह रास्त जो है वो पहुंचती रही है और उनको इल्म भी होता रहा है और करोड़ों रुपए की कमाई भी जो है वो ये इनकी खाते रहे हैं। टंडो अलियार में मनशात फरोशों की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, 1 हेड मॉडल और 13 पुलिस एहलकारों को डीआईजी हैदराबाद के हुक्म पर मुअत्तल किया गया है। तमाम 19 पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकारों को फौरन पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं और टंडो अलियार के 2 सब इंस्पेक्टर हैं, उनके अलावा जो है वो पुलिस के और भी एहलकार हैं जो इस काले धन में मुलविस पाए गए, जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया है कि ये मनशात फरोश है साजिद दल और उसके अलावा रऊफ खानजादा, उनकी सहूलतकारी जो है वो पुलिस के ये एहलकार करते रहे हैं और पुलिस के ये एहलकार उनको मनशात में सहूलतकारी फराम करते रहे हैं और इन्हीं के जरिए जो है वो ये मनशात मुख्तलिफ जो अजला हैं उन तक सप्लाई होती रही है और उन तक जो है वो ये मनशात पहुंचती रही है। 2 अजला मैंने बताया कि उन पर जो है वो कड़ी अब निगरानी और तहकीकात हो रही है, जिसमें एक तो सांगड़ है, दूसरा टंडो अलियार है और टंडो अलियार में जो है वो पुलिस के कई एहलकार और सांगड़ में पुलिस के कई एहलकार, उसमें डीआईबी के इंचार्ज जो है वो भी जो है वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं मनशात फरोशों की, उनको भी जो है वो गिरफ्तार करने की कार्रवाइयां और कोशिशें हो रही हैं। उनमें जो है वो सांगड़ के काफी जो एसएसपी के मातहत काम करने वाले उनके स्टाफ के जो मुलाजमीन हैं उन पर जो है वो कड़ी नजर की जा रही है और उनसे जो है वो तफ्तीश की जा रही है। हसास इदारों की जानिब से पुलिस ने जो है वो डीआईबी इंचार्ज मकरब खान को तो ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये मकरब खान जो है वो फरार हो चुका है। ये बड़ा सहूलतकार था मनशात फरोशों का, जिसके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई अब होनी है और वो उनको बताना है कि ये कहां जो है वो मनशात सप्लाई करता रहा है। सांगड़ और टंडो अलियार में तकरीबन जो है वो पुलिस के एहलकार, पुलिस के जो इंस्पेक्टर, पुलिस के जो तकरीबन उसमें एसएचओ बकीरा शरीफ अल्लन अब्बासी जो यहाँ पर कराची में हुआ करते थे, एसएचओ महबूब आलम पहोड़, जबकि एएसआई मददगार पुलिस इंचार्ज सरमन खोसो, एएसआई जमील खानजादा, एएसआई अल्लाह डिनू अबड़ो, हेड मॉडल आरआरएफ मोहम्मद बख्श लगारी और हेड कांस्टेबल शमशाद शाह शामिल है। ये मनशात फरोशों के मुकम्मल तौर पर सहूलतकार रहे हैं और इन पर यह साबित हो चुका है ये करोड़पति बन चुके हैं और ये साजिद दल और उसके अलावा जो रऊफ खानजादा है उनको मनशियात सप्लाई करते थे और जिससे वो भी जो है वो करोड़ों अरबोपति हो गए हैं और इन पुलिस एहलकारों को भी उन्होंने बना दिया है। तो अब ये मामला डीआईजी शहीद बेनजीराबाद हो, डीआईजी हैदराबाद हो, डीआईजी मीरपुर खास हो, लेकिन उनसे ये मामला जो है वो आगे बढ़ चुका है। डीआईजी ईस्ट हो या आईजी सिंध हो, इनसे मामला ये आगे बढ़ चुका है क्योंकि इससे जो है वो काफी इन अजला में जिनके मैंने नाम लिए
ठट्टा हो गया, सिजावल हो गया, टंडोलियार हो गया, टंडो मोहम्मद खान हो गया और नवाब शाह हो गया, सांगड़ हो गया, उसके अलावा टंडोलियार का मैंने नाम दिया, ये बदीन हो गया। इन तमाम अजला में जो है वो एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क की चाबियां जो है वो एसएसपी के मातहत काम करने वाले उनके जो अकाउंटेंट हैं, उनके जो डीआईबी इंचार्ज हैं या उनके जो क्लर्क हैं, उनके जो एसएचओज हैं मनपसंद चंद, उनके जो है वो तवस्सुत से जो है वो ये सारा काम हो रहा है। और अब बी कंपनी में तो गए हैं लेकिन उन पर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है जो इस काले धन में मुलविस पाए गए हैं।